जब भी आपको कोई घरेलू उपाय बताता है ना प्रोस्टेट का भार कम करने के लिए, हरे कृष्णा सभी को, तो आप लोग सभी ऐसा सोचते हैं कि घरेलू उपाय बेकार की चीज़ें होती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। घरेलू उपायों से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन घरेलू उपाय करते समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो लोग परहेज नहीं कर पाते ना, उनको फ़ायदा नहीं मिलता 1% भी, ये पक्की बात है। क्योंकि बिना परहेज किए आप नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपको कभी भी कोई घरेलू उपाय असर दिखाएगा, नहीं दिखा सकता। इस बात को आप लिख लीजिए, डायरी पे नोट कर लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ। चाहे आपको कोई भी घरेलू उपाय बता दे प्रोस्टेट की बीमारी के, कोई भी बता रहा हो, बिना परहेज किए आप उस घरेलू उपाय से फ़ायदा नहीं उठा सकते। 1% भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, परहेज करिए। अब हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जिनको भी प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है, भार बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशाब बार बार आना वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो आज से एक काम करना शुरू कीजिए, हफ्ते में एक दिन व्रत करना शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ पुरुष भाइयों, ये मजाक की बात नहीं है। व्रत करने से हफ्ते में एक दिन करना है बस। एक दिन व्रत करने से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को थोड़ा आराम मिलेगा, वो रिलैक्स होगा। आपके घर में गाड़ी होती है ना, स्कूटर होता है, बाइक होती है, फोर व्हीलर कार वगैरह आप रखे होंगे घर पे, हर 5-6 महीने बाद उसकी सर्विस कराते हैं। अरे क्यों करवाते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी क्यों करवाते हैं, ताकि उसकी उम्र बढ़ सके। ठीक इस तरह आप अपने शरीर की सर्विस कर लो। सर्विस कैसे होती है? हफ्ते में एक दिन व्रत करके आपके पूरे शरीर को सर से लेकर पैर तक समय मिलता है अपने आप को हील करने का। खुद आपका शरीर अपने आप को हील करना शुरू करते हैं जब आप उसको थोड़ा सा ना सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट कैसे करते हैं? शरीर को व्रत करके एक दिन कुछ नहीं खाना पीना होता है, 16 घंटे से लेकर 24 घंटों तक आपने कुछ नहीं खाना पीना होता है, सिर्फ फल और सलाद खाना होता है बस। केला हो गया, अंगूर, मतलब फल सलाद कोई भी, वो आपकी इच्छा होती है। इस चीज को आप आजमा के देखना, 1 महीना करके देख लेना। प्रोस्टेट के मरीज, मतलब महीने में 4 व्रत करने हैं, हफ्ते में एक। चाहे आप सोमवार का कर लो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, रवि, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हफ्ते में व्रत करना शुरू कर दो। इस बात को आप मान लीजिए यार आज से। मैं खुद व्रत करता हूँ हफ्ते में एक, आप सोचिए। इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हफ्ते में एक दिन व्रत करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में जो बदलाव होंगे, आपका पाचन अच्छा होगा, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी को बढ़ाने में आपका पाचन, खराब पाचन भी जिम्मेवार माना जाता है। समझा कि कब्ज, कब्ज तो समझ लो कि दुश्मन है प्रोस्टेट का, कब्ज नहीं होने देने कभी भी। तो ये ये व्रत करने से आपके पूरा शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी आपको फील होगी, पॉजिटिविटी आएगी। आप करके देख लेना एक बार, हल्का फुल्का महसूस होगा, आप लगेगा कि हाँ यार, हमें अब कुछ आराम मिल रहा है, क्योंकि शरीर को समय मिल गया ना यार। समझे बात को? आप ये चीज करके देख लेना एक बार, फिर आप कमेंट करना, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। और अब बात आती है पुरुष भाइयों घरेलू उपायों के ऊपर, कि घरेलू उपाय हमें कौन से करने हैं। लेकिन पहले आप पुरुष भाई थोड़ा सा परहेज सुन लीजिए। परहेज सुनना आपके लिए जरूरी है। परहेज सुनने से भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट कितना होता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल भार होता है 20-25 ग्राम के बीच में, नॉर्मल माना जाता है। इससे कम हो, अगर आपका 19 ग्राम है, 17, तो प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होती, वो नॉर्मल है, वो कुछ नहीं है। समझे आप बात को? 20-25 ग्राम यानी इसके ऊपर 30-40-50, अगर 100 ग्राम तक अगर भार हो जाता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, तब इसको बीपीएच कहा जाता है। मतलब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल है, उनकी नॉन कैंसरस वे में ग्रोथ हो रही है। ये आपको समझ आ गया? क्लियर हो गया ना बात? यहाँ पर आपने फंडा बिल्कुल क्लियर समझ लिया, नॉर्मल भार कितना है। और व्रत, पुरुष भाइयों व्रत करना शुरू कर दीजिएगा आज से। मानिए मेरी बात को, मैं बहुत जोर दे के इस बात को बोल रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन व्रत करना शुरू कर दिए जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे घरेलू उपायों के ऊपर, होम रेमेडीज के ऊपर। कौन से घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, क्या इन घरेलू उपाय को करने के साथ हमें परहेज करने हैं। सबसे पहले आप परहेज डायरी पे लिख लीजिएगा, एक पेज आपका भर जाएगा इतने परहेज बताने वाला हूँ। लेकिन खाना खाने को मना नहीं कर रहा हूँ। अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, दारू, चाय, शराब, कॉफ़ी, लाल मांस खासकर,
किसी तरह का फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, जलेबी, समोसे, पकौड़े, टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ नहीं खाना। अब आप लोग बोलेंगे हम तो फिर खाएँ क्या? यार घर का बना खाना खाओ ना, क्या इशू है? पराठे खाने का मन है पराठे खाओ, हलवा खाने का मन है हलवा बनाओ खाओ घर पे, आप क्या इशू है? इडली खाने का मन है घर पे बना के खाइए, डोसा खाने का घर पे बनाइए खाइए। मैं सिर्फ मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि आप घर के बाहर जाके मत खाओ। उनमें तरह तरह के गरम मसाले ऐड किए जाते हैं। अगर आपका कभी कभार मन करता भी है कि यार आज हम कुछ मैदे से बनी चीज़ बना ही लें, खाने का मन है तो घर पे बना लो ना यार, कितना समय लगेगा? आप घर पर जो चीज़ बनाएंगे वो शुद्ध होगी ना, 100% शुद्ध लगेगी, गारंटी आपकी होगी ना। आपने खुद बनाई है, कोई मसाला नहीं डाला गरम मसाला, कोई आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जिससे आपके प्रोस्टेट का नुकसान हो, प्रोस्टेट का भार उससे सूजन बढ़ने का खतरा हो। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ घर पर बना के आप खाइए पीजिए जो भी चीज़ आपका मन करे खाने पीने का। ये बातें थोड़ी समझने में आपको समय लगेगा क्योंकि आपको आदत पड़ी है घर के बाहर का खाना, घर के बाहर जाके आपको खाना खाने की। तो घर में बना के चीज़ें खाइए पिए, समोसे खाने का मन है, पकौड़े खाने का मन है तो घर पे बना के खा लो, क्या इशू है? ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार अगर आपने मैदे से बनी चीज़ खा भी ली घर पे, लेकिन वो घर पे बना के खाई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर पे बना के खाई, बेशक वो नुकसान करेगी, ये बात तय है, मैदा नुकसान करेगा लेकिन कम करे। क्यों? आपने घर पे बनाई ना, आंखों के सामने बनाई, वो शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं मिलाया आपने फालतू की, हाँ ये मसाले फलाना ढिमकाना कुछ नहीं मिलाया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इससे चांसेस ये होते हैं कि आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि घर पर बना के ही आप चीज़ें खा पी रहे हैं। ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे सभी खाते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो चुकी है प्रोस्टेट की तब नहीं खाना है बाहर। ये पॉइंट आप समझ ले रहे हैं अभी, आप बड़ी लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं, लाइटली इतना हल्के लेते हैं यार इस चीज़ को। आप बोलते हैं फिर हम खाएं क्या? सभी तो आपने वो सारा खाना मना कर दिया, ये खाना खाने को मैंने आपको क्या मना किया स्पेशली? बाहर का खाना, चाउमीन, मोमो, बर्गर, जो फास्ट फूड मना किया, और क्या किया? शराब, ये तो आपको पता है कि नुकसान करती है, पता है ना। चाय कॉफ़ी को मना किया क्योंकि चाय कॉफ़ी पीने से आपके पित्त बढ़ता है, वो एसिडिटी को बढ़ाती है, खट्टे टकार आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डायबिटिक भी होते हैं, इनको पीने से पेशाब भी ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। अब पेशाब की थाली को भी कमज़ोर करती है ये शराब वगैरह, चाय कॉफ़ी, इसलिए मना कर रहा हूँ मैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है कि हाँ कोई बड़ा भारी नुकसान होता है, लेकिन ये है कि ये रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्यों रिस्क लेनी ऐसी चीज़ें खानी पीनी? क्यों? पैसा लगता है ना। घर पे चाय आप बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, पैसा लगता है ना, बाजार से तभी बनाते हो ना, तो क्यों पीनी? इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो, फिर क्या फ़ायदा है? कोई मतलब है? इसलिए घर पे बना के खाओ पियो, कोई इशू नहीं। आइसक्रीम खाने का मन हो, घर पे आइसक्रीम बनाओ, दूध की, नारियल का दूध मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया? आप बकरी का दूध इस्तेमाल, बकरी का दूध तो यार मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट, एक बकरी का दूध अच्छा होता है, लेकिन यहाँ आपने समझना है, यहाँ पे कंडीशन है, बकरी का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट कौन सी कंडीशन में? इंजेक्शन वगैरह कोई नहीं लगता हो, कोई इंजेक्शन वेक्शन कुछ नहीं लगता हो, ये आपको समझना पड़ेगी बात यार। मैं हर वीडियो बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं हम दूध पीना बंद नहीं कर सकते, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, दूध पीना है तो पीते रहो, आपका शरीर आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, डेयरी प्रोडक्ट्स इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को बढ़ाते हैं जो प्रोस्टेट में हो चुकी है। लेकिन अगर आप घर पे, अगर आपने कोई पशु रखा है, गाय भैंस, ऐसे गाय तो पशु नहीं, गाय तो माता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर आपने घर पे से बकरी भी रखी है, भैंस रखी है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उस भैंस और उस बकरी को कोई टीका वीका ना लगता हो। ये आपने समझना है बात, मैं गांव की भाषा में बात करूँ, टीका वगैरह ना लगता हो कोई। और जो बच्चा होता हो उस भैंस के पास और बकरी के पास, वो प्राकृतिक तरीके से होता हो, कोई टीका ना लगता हो उसको कि हार्मोन के इंजेक्शन लिए दूध बढ़ाने के लिए, आपको पता ना तरह तरह के इंजेक्शन लगते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ। घर पे पशु रखा है, आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंडीशन मैंने बता दी, वो आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन शर्त मैंने बता दी, ये आपको खास ख्याल रखना है, अदरवाइज रहने दो दूध। आपके पास नारियल का दूध है, बादाम का दूध बनाकर, सोयाबीन का दूध घर पे बना के आप आइसक्रीम बना कर खा सकते हैं। गर्मियों के दिन है, खाने का मन करता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन नारियल का दूध बनाओ, आइसक्रीम बना लो, खा लो। अब हम बात करेंगे, आपको जाते जाते एक होम रेमेडी, घरेलू उपाय बता ही दूं, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक आराम पा सके, थोड़ा बहुत ही सही, 1-2% ही, लेकिन 1-2% मिल तो जाएगा ना आराम।
आपने पुरुष भाइयों ने क्या करना है 10 ग्राम आप लोगों ने एक पाउडर लेना है, मार्केट से आपको मिल जाएगा ये आप ऑनलाइन भी मंगा लो। क्यों इस पाउडर को मैं टैग, इसको बोलते हैं कंचनार का पाउडर। कंचनार का पाउडर आपने ये मंगवाना है ऑनलाइन। और इस आपने 10 ग्राम ले, 10 11 आप 10 ग्राम ही लो, 10 ग्राम लो, इसको पानी में डालो और इसको उबालो। सुबह शाम इसका काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दो। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, एक काम ये हो गया इसको, इस काढ़े को पीने से। दूसरा काम क्या हो गया, आपके जो पेशाब से संबंधित समस्याएं, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही है, जलन हो रही है, अब ये सारी कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं इससे। और अगर आपको पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्रोस्टेट की बीमारी में आप लोगों को बूंद बूंद करके आ रहा है, जलन होती है, तो आप इसमें गोखरू का पाउडर मिला लेना, गोक्षुरा पाउडर 10 ग्राम, वो भी बीच में, और उबाल लो दोनों को साथ में, आपका काम हो गया। सबसे बढ़िया एक हो, इससे बढ़िया घरेलू उपाय आपको कोई नहीं बता सकता, ना आपको कोई घरेलू उपाय मिलने वाला है। सबसे सस्ता घरेलू उपाय है ये। और अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा कुछ ऐसा हो कि बहुत जल्दी आराम मिल जाए, तो मैंने बता दिया, व्रत करना है हफ्ते में एक, शरीर की शुद्धि हो सके, डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, ये काम जरूर करना है पुरुष भाइयों। आपने 2 काम मैंने आप लोगों को बताए, एक व्रत करने का हफ्ते में एक, दूसरा कंचनार गोक्षुरा का काढ़ा बनाकर पीना है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं जाते जाते, कि आप सोचेंगे कि हमें क्या चीज़ बता दी आपने, बहुत इफेक्टिव है ये भी। आपने सिर्फ एक बड़ा गिलास या तो टमाटर का जूस या तो अनार का जूस पीना है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर दोनों में से मैं अगर आपको अपनी राय दूं, अनार वैसे महंगा है ना, क्यों फालतू पैसे खर्च करने, ठीक है, खा सकते हो, अच्छा होता हो, कोई प्रोस्टेट कैंसर का इसको कम करता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है टोमेटो जूस, सस्ता है ना, और सबसे इफेक्टिव टमाटर का जूस ही होता है प्रोस्टेट के मरीजों के लिए। किचन में पड़ा होता है ना टमाटर, उसका जूस बना कर पी लो। 2 टमाटर लो, उसको गुनगुने पानी में रखिए 15-20 मिनट ढक कर देके, उसके बाद निकाल लीजिए, थोड़ा मुलायम हो जाएगा, उसको मैश करो, जूस बना कर पी लीजिए। दिन में 1 गिलास ही पीना है, 200-250 ml, ज़्यादा नहीं पीना। बस आपका काम आसान हो जाएगा इससे, है ना बढ़िया, हुआ सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। तो आप कर लो, ये तीनों चारों काम कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं जाते जाते फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, चौथी बार मैंने ये बात मैंने रिपीट कर दी कि व्रत, फास्टिंग करना शुरू कर दीजिए आज से। जितना अगर आपके पास थोड़ा समय है, तो शाम के समय जब भी सनसेट होता है, सूरज डूबता है, तो उसके पहले खाने की कोशिश कीजिएगा आप। ये छोटी सी चीज़ है, उसके पहले खाना खाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जैसे मानो शाम को 7 बजे सूर्य अस्त हो जाता है, तो कोशिश करिएगा 6-7 बजे के बीच में खाना खा लें, रात का भोजन कर लें। अगर कोई कंडीशन ऐसी, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें नहीं खा सकते, तो इतनी कोशिश जरूर कीजिएगा कि 1-2 घंटे बाद, यानी कि अगर 7 बजे सूर्य अस्त होता है, तो 8-9 बजे के बीच में खाना खा के फ्री हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 1-2 घंटे के ज़्यादा लेट नहीं करना, फिर वो खाना पचता नहीं, वो सड़ता है। बातों को समझ आइए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हो कल की वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अपने प्रोस्टेट के सेहत का खास ख्याल रखिए, सारी टिप्स को फॉलो करिए। हरे कृष्णा।